राधे राधे मित्रों, मैं वर्षा आपका स्वागत करती हूँ हमारे ब्रजभाव के परिवार में और उम्मीद करती हूँ राधा रानी और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। हमारे परिवार के माध्यम से हम ब्रज के भाव और लीलाओं के दर्शन तो आपको कराते ही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व, जिसे हम खिचड़ी त्योहार के नाम से भी जानते हैं। साल 2026 में खिचड़ी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। 14 जनवरी या 15 जनवरी कब खिचड़ी खाई जाएगी? पंचांग गणना के अनुसार इस बार सूर्य गोचर किस समय हो रहा है और कब यह महापर्व मकर संक्रांति मनाया जाएगा? सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन भी शुरू होता है। भगवत गीता में भी मकर संक्रांति के दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन से देवलोक में भी दिन आरंभ होता है। सूर्य देव अपने दिए हुए वरदान के अनुसार मकर राशि में जाकर धन समृद्धि और सुख लाते हैं, इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। और परंपराओं से मान्यता चली आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का भोग लगता है और खिचड़ी एवं चावल का दान भी किया जाता है। लेकिन अब की बार मकर संक्रांति के साथ साथ अष्टतिला एकादशी का संयोग होने से दुविधा की स्थिति बनी हुई है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि पर अन्न का सेवन और अन्न दान करना वर्जित माना गया है। खास तौर पर चावल खाना और दान करने की मनाही है। ऐसे में मकर संक्रांति पर इस बार आप तिल, गुड़ और मूंगफली आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन आप चावल और खिचड़ी का बाकी सामान दान में निमित्त अलग से निकालकर घर के मंदिर में रख दें। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण में ही देह त्याग किया था, इसलिए इसे मोक्षदायक काल माना जाता है। इस साल 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और अष्टतिला एकादशी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत और दान दोनों का महत्व है। एक ओर एकादशी पर अन्न का सेवन वर्जित है, वहीं संक्रांति पर दान पुण्य विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसे में तिल, गुड़, वस्त्र और धन का दान करें, लेकिन खिचड़ी या अन्न का दान प्रतीकात्मक रूप से कर सकते हैं, स्वयं सेवन ना करें। यह संयोग लगभग 23 वर्षों बाद बन रहा है। वृंदावन में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन स्कॉन वृंदावन और वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में सूर्यदेव और भगवान कृष्ण की विशेष आरती होती है। श्रद्धालु यमुना नदी में स्नान कर सूर्य को अर्घ देते हैं। तिल, गुड़, वस्त्र और अन्न का दान किया जाता है। मंदिरों में भक्तजन भजन गाते हैं और सत्संग करते हैं। तिल और गुड़ से बने लड्डू और मिठाइयों को बांटा जाता है। कई जगहों पर संक्रांति मेले और पतंगबाजी का और लोक नृत्य भी होते हैं। इस साल मकर संक्रांति की तिथि और शुभ मुहूर्त दिन बुधवार 14 जनवरी 2026 और शुभ मुहूर्त दोपहर 3:13 से शुरू हो रही है। सोचिए, जब संक्रांति पर दान का महत्व है और एकादशी पर व्रत का महत्व है, तो दोनों का संगम हमें क्या सिखाता है? ये महापर्व हमें सिखाते हैं कि जीवन में संयम और सेवा दोनों जरूरी है। आज हम अन्न का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन अन्न का दान करेंगे। हम खिचड़ी स्वयं नहीं खाएंगे, लेकिन दूसरों को खिलाएंगे। हम तिल और गुड़ से बने प्रसाद बांटेंगे, वस्त्र और धन का दान करेंगे। यही है इस संयोग का असली उद्देश्य, त्याग और तृप्ति का संगम। तो आइए इस दुर्लभ संयोग को हम सब मिलकर सार्थक बनाएं। व्रत से आत्मा को शुद्ध करें,
दान से समाज को समृद्ध करें। तिल, गुड़, वस्त्र और धन का दान करें। खिचड़ी का दान करें, लेकिन स्वयं सेवन ना करें। यही है इस दिन का सच्चा पालन। आप सभी को मकर संक्रांति और अष्टतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सूर्यदेव, जय श्री हरि, जय श्री बांके बिहारी। राधे राधे।